ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। चलिए ठीक है। तो हमारे पास कितने टाइप के ऑपरेशंस होते हैं यतस? 4 टाइप के ऑपरेशंस हमारे पास होते हैं, जिसमें से पहला है, अभी हम जो पढ़ेंगे वो है एडिशन। ठीक है। दूसरा ऑपरेशन क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। उसके बाद तीसरा ऑपरेशन हम पढ़ने वाले हैं, और फिर हम चौथा ऑपरेशन पढ़ेंगे, डिवीजन। चलिए ठीक है। तो ये 4 तरह के ऑपरेशंस हमें पढ़ने हैं। तो आज की इस पहली वाली वीडियो में हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स, और वो दोनों कौन से हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कि मैं इन दोनों को आपको एक साथ पढ़ाऊंगा, और जो ये वाले दो हैं इन्हें हम अगली वीडियोस में देखेंगे। क्या आप मुझे एक चीज़ बता सकते हैं कि मैंने इन दोनों का ग्रुप क्यों बनाया होगा, और इन दोनों का ग्रुप एक साथ क्यों बनाया होगा? क्योंकि ऑपरेशंस जब हम पढ़ते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, उनका रूल सेम है, उनका रूल दोनों में सेम है। बट यहाँ दोनों का रूल इन दोनों से अलग है, इनटू और डिवाइड वाला। ठीक है। तो ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एडिशन ऑन रैशनल नंबर्स। तो मैं क्या करूँगा, जैसे हम यहाँ पर करेंगे पहले टाइप का क्वेश्चन। तो मैंने जैसे यहाँ पे अपनी हेडिंग डाला, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारी अभी सब हेडिंग है, एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने एक नंबर लिया 3/7 प्लस, जो यहाँ पे मैं अगला नंबर लेने वाला हूँ वो नंबर है 11/7। आप नोटिस कर पा रहे हैं दोनों ही रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है, और अगर उन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उनका एलसीएम कितना आएगा? 7 और 7 का एलसीएम 7 ही आएगा। तो ऊपर क्या नंबर आएगा यहाँ पे? 3 प्लस 11। 3 प्लस 11 कितना होता है? 14। 14/7। तो 14/7 को जब मैं सॉल्व करूँगा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि ये हमारा इसका आंसर है। यानी कि जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो उनका एलसीएम भी वही नंबर आएगा, तो वो बड़े ही आसानी से हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम इसका अगला टाइप देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें हम डिनोमिनेटर सेम नहीं रखने वाले हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, एक बार आप क्वेश्चन देखिएगा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा 3/5 प्लस 7/12 प्लस 8/10। मेरे पास कितने रैशनल नंबर्स हैं यहाँ पे? 3/5, 7/12, 8/10, और मुझे इनका एडिशन बताना है। हमने यहाँ पे 3 रैशनल नंबर्स लिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप बताइए मुझे डिनोमिनेटर कितना है? 5 है, 12 है और 10 है। तो मुझे पहले इनका एलसीएम बताना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखना, मैं आपको इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या टेक्निक बताने वाला हूँ। साइड में यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक नंबर है 5, एक नंबर है 12 और एक नंबर है 10। सबसे पहले हमें किससे डिवाइड करना होता है अगर वो हो रहा है तो? 2 से।
तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, ऐसे ही आएगा। अभी 2 सिक्सा कितना होता है और 2 फाइव कितना होता है 10। अगेन 2 से करेंगे, 2 5, 2 3 जा 6 और 5 ऐसे ही। अब 3 से करेंगे, 5 ऐसे ही आएगा। 3 1 जा 3 और 5 ऐसे ही आएगा। अब किससे करेंगे? गुड, अब हम करेंगे 5 से। तो जब हम 5 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 1 जा 5 1 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए ठीक है। तो यानी कि इनका एलसीएम कितना आया आप यहाँ देखिए। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60। तो इनका जो एलसीएम आया वो एलसीएम आया है 60। तो यहाँ पे बड़ा सा डिनोमिनेटर बनाएंगे, ये अपॉन का साइन, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 60। अब ये बात बहुत क्रूशियल है। आप मुझे एक चीज़ बताइए यतिश, कि यहाँ पे नंबर कितना है, देखिए ये पहला वाला 5। तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं आपको 5 दिख रहा है? ये रहा 5 देखो। तो इस 5 को छोड़ के क्या बचा, 2 2 जा 4 3 जा 12। यानी कि जो ऊपर वाला नंबर है किससे मल्टीप्लाई होगा, 12 से मल्टीप्लाई होगा। वेरी गुड। 12 3 जा 36। यानी कि अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। जो नंबर डिनोमिनेटर में होता है उसको छोड़ के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर बच रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके जो आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी आप आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मेरा अगला डिनोमिनेटर कितना है, 12। तो मुझे 12 बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ इनको मिला के 12 बनेगा। देखो आप इनको बना के 12 कैसे बन रहा है, 2 2 जा 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो 12 बन गया। तो नंबर क्या बचा अलग से, 5। यानी कि जो ऊपर नंबर है ना ये 7, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, वेरी गुड, 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो मुझे ये समझ में आ गया है कि कैसे मुझे चेक करना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 7 5 जा बताना 35। अच्छा लास्ट वाला देखिए। अब अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो यहाँ से आ जाएगा समझ में। डिनोमिनेटर कितना है, हमारा डिनोमिनेटर है 10। तो मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन में 10 ढूंढना पड़ेगा कि ये वाला 10 है कहाँ। अब आप देखो ये एक काम करते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। हाँ, तो 10 कैसे बनेगा, देखो यहाँ से 5 और यहाँ से 2। 5 2 जा 10। अच्छा 10 के अलावा क्या बचा, इनके अलावा हमारे पास बचा 2 और 3। ये रहा 2 और ये रहा 3। तो 2 3 जा 6। तो यानी कि इस वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। 8 6 जा 48। तो यानी कि यहाँ पे नंबर आने वाला है 48। क्योंकि मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन का सारा यूज़ कर लिया है, मैं इसको रब कर दूंगा, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, मेरे पास जगह बन जाएगी। अब इज इक्वल टू की जगह पे इज इक्वल टू का साइन। जब इन नंबर्स को ऐड करेंगे, देखो आप यहाँ से 8, यहाँ से 5 और यहाँ से 6, तो कितना आएगा, 19। 19 का 9 कैरी गया 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11। तो मेरा आंसर आया 119 अपॉन 60। क्या इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर डाउट है? गुड, वेरी गुड। चलिए आपके ये समझ में आ गया होगा कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को कैसे सेम बनाते हैं। मैं यहाँ पे ना आपको एक और क्लू दे सकता हूँ। जैसे आप देखिए कि ये नंबर यहाँ पे, एक बार अपना मार्कर चेंज कर लेते हैं, येलो वाला कर लेते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए यहाँ पे नंबर क्या था, 5। तो 5 को हमने क्या बनाया है, 60। 5 16 कब बनेगा, जब यहाँ से यहाँ कितना जाएंगे, इंटू 12। तो यानी कि आप ये भी बोल सकते थे कि सीधा ऊपर वाला नंबर भी अब किससे मल्टीप्लाई होगा,
12 से। तो ये बड़ा आसान है। सिमिलरली आप देखिए अगला सवाल